नमस्कार मित्रों, वेलकम टू यस सर मैथ्स क्लासेस। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं अध्याय 5 अवकलन। तो अवकलन के बेसिक सूत्र को पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इसके सबसे पहले तो हम पहला फार्मूला हम जैसे कि होता है डी बाई डी एक्स। अवकलन को हम डी बाई डी एक्स से दर्शाते हैं और यहाँ पे मान लो एक्स एन है, एक्स एन है तो किसी भी चर का घात यदि एन है तो उसका अवकलन करने से एन सामने आ जाता है और एक्स में जो घात है वो एक कम हो जाता है। उसके बाद दूसरा सवाल हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स का जब अवकलन होता है तो वो हो जाता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन एक्स। मतलब कॉस का साइन एक्स होता है, साइन का कॉस होता है, यहाँ पे चिन्हों का अंतर है बस। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, इसको हम स्मॉल ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। उसके बाद tan x का, तो डी बाई डी एक्स tan x इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स और इसके बाद cot x, तो डी बाई डी एक्स cot x, तो cot x का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। इसके बाद है सेक एक्स का, तो डी बाई डी एक्स सेक एक्स, तो सेक एक्स इज इक्वल टू होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कोसेक एक्स डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स का हमारे पास हो जाएगा माइनस कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स। और एक्सपोनेंट जो फंक्शन होता है डी बाई डी एक्स ई एक्स, तो एक्सपोनेंट फंक्शन का अवकलन समाकलन दोनों एक्सपोनेंट फंक्शन जो है वही होता है। इसके बाद आते हैं डी बाई डी एक्स लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग एक्स टू द बेस ऑफ ई इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। ये जो एक्स है उसका 1/2। अब उसके बाद हमारे पास है log x का, log x टू द बेस ऑफ a हो तब इसका अवकलन हम कैसे ज्ञात करें। तो इसका अवकलन हमारे पास हो जाता है log e टू द बेस ऑफ a, यहाँ पे x की जगह e है, और इनटू 1 बाई एक्स। इसके बाद आते हैं जब दो फलनों का हमारे पास गुणन फल के रूप में जो फलन हो तब हम उसका अवकलन कैसे ज्ञात करते हैं। तो दो फलनों के गुणनफल एवं भाग फल का अवकलज ज्ञात करना। तो मान लो मेरे पास ऐसा कोई u और v दो फलन है जिसका गुणनफल का हमको अवकलज ज्ञात करना है। तो इसमें क्या होता है, ये जो प्रथम फलन है और ये दूसरा फलन है, तो प्रथम फलन दूसरे फलन का अवकलन धन दूसरा फलन प्रथम फलन का अवकलन होता है। या हिंदी में लिखना चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, प्रथम फलन है ना गुना दूसरे फलन का अवकलन, दूसरे फलन का अवकलन धन दूसरा फलन
प्रथम फलन का अवकलन। इसी प्रकार भाग के रूप में यदि ये फलन ऐसा हो dy dx u/v हो तो इसको लिख सकते हैं, जब भाग के रूप में होता है तो हम हर से शुरू करते हैं, हर अंश का अवकलन ऋण, तो हर अंश का अवकलन ऋण अंश हर का अवकलन बटे हर का वर्ग। इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, हर जो है गुणित अंश का अवकलज ऋण अंश गुना हर का अवकलज बटे हर का वर्ग। इस प्रकार से हम गुणा और भाग वाले का अवकलन ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन यदि हमारे पास हो तो उसका अवकलन कैसे ज्ञात करते हैं। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति में जैसे कि हम देख सकते हैं, तो इसमें जैसे कि हमारे पास होता है dy dx साइन इनवर्स x, तो इसका हमारे पास अवकलज इसका हो जाता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा कॉस इनवर्स x का, तो कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू होता है, ये चिन्हों का अंतर आ जाता है, बाकी वही है। तीसरा tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x में हमारे हो जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसमें अंडर रूट नहीं रहता है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे हम लोग। चौथा है cot इनवर्स x, तो cot इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा -1/√1, अंडर रूट नहीं रहता इसमें, ये 10 का ही है, बस चिन्हों का अंतर है। उसके बाद है सेक वाला, तो हमारे पास हो जाएगा सेक इनवर्स x इज इक्वल टू 1/x अंडर रूट x² माइनस 1। उसका छठवा है dy dx कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x हो जाएगा -1 बटे x अंडर रूट x² माइनस 1। तो इस प्रकार हम अवकलन प्रतिलोम त्रिकोणमिति का बेसिक अवकलन हम इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद है प्राचलिक फलों का अवकलज। प्राचलिक फलनों का अवकलन कैसे ज्ञात करें। तो प्राचलिक फलनों का अवकलज कहने का मतलब है, मान लो एक y है जो फंक्शन है t का, और x भी फलन x इज फंक्शन ऑफ t, मतलब x भी फलन है t का, और हमको y का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो इस टाइप से जो फलन रहता है वो प्राचलिक फलन कहलाता है, और इसमें dy बाई dx निकालना रहता है, तो dy बाई dt निकालते हैं और dx बाई dt निकालते हैं, और उन दोनों को भाग देके हम dy बाई dx हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका अवकलन ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक फार्मूला हुआ, और किसी भी अचर का जब अवकलन करते हैं, मान लो c कांस्टेंट है, तो हमेशा उसका अवकलज 0 प्राप्त होता है। इसे भी हम लोग अपने रखेंगे दिमाग में, और इस प्रकार से हम बना सकते हैं। और भी बहुत सारे फार्मूले हैं जिसका हम जहाँ उपयोग होगा वहाँ पर इसका उल्लेख करेंगे। तो इसके बाद आते हैं हम प्रश्नावली 1 पर।
तो प्रश्नावली जो 5.3 है, प्रश्नावली 1-2 में हमको उसका हम बाद में यहाँ पे वीडियो शेयर करेंगे। तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं 5.3 से। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 5.3 में क्या बोला गया है। तो प्रश्नावली 5.3 में पहला सवाल हमको जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है 2x + 3y = sin x, और इसमें हमको dy/dx निकालना है। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम पहले लिख लेते हैं 2x + 3y = sin x। अब लिखेंगे यहाँ पे हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हम अवकलन का चिन्ह हमारे पास ऐसा रहता है, दोनों पक्षों में कर रहे हैं तो dy/dx सामने में लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पे dy/dx sin x हो जाएगा। अब ये क्या होता है, दो फलन है और जब अवकलन होता है तो ये दोनों फलनों का अलग अलग अवकलन होता है, हम इसको पहले पढ़ चुके हैं। तो ये हो जाता है हमारा dy/dx sin x। यहाँ पे देखते हैं कि ये अचर है और ये हमारा एक बीजगणितीय फलन है। तो ये जो अचर है उसको हम सामने में लिख देंगे क्योंकि वो एक गुणांक है, और हम यहाँ पे जो चर राशि है तो यहाँ पे 3 है उसको भी बाहर लिख देंगे, और ये हम इसका अवकलन यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे मैं ऊपर बता चुका था कि sin x का अवकलन cos x होता है, तो वो अवकलन हो गया। और यहाँ पे x का अवकलन क्या हो जाएगा, तो x का अवकलन कहने का मतलब यहाँ पे जो चर है उसका घात 1 है, तो 1 इसका घात है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1x 1 धन 3, ये y है, ये फलन y है, और x के सापेक्ष उसका अवकलन करते हैं, तो उसी चर का उसी के सापेक्ष जो आप अवकलन करते हैं, है ना, तब उसमें वो जो फार्मूला है वो काम यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ इसको जो चर है हम ना, जैसे y है तो यहाँ पे y के सापेक्ष यहाँ पे अवकलन हो सकता है, लेकिन ये x है इसलिए इसको हम यहाँ पे dy/dx ही लिखेंगे = cos x। तो ये हमारे हो जाता है 2x, ये x का घात क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो x की घात 0 + 3 dy/dx = cos x। तो किसी भी जो राशि है उसका घात 0 होने से उसका मान 1 होता है हमेशा, तो ये ऐसा हो जाएगा, और ये 3 × dy/dx = cos x हो जाएगा। तो 2 + 3 dy/dx = cos x। तो 3 dy/dx = ये 2 का पक्षांतर करेंगे तो इधर हो जाता है cos x - 2। अब इसलिए dy/dx हमारा हो जाता है cos x - 2, ये 3 का पक्षांतर करेंगे इधर, तो ये इधर 3 इधर आ जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से हमको सवाल को बनाना रहता है। इसके बाद हमारा दूसरा सवाल है, तो दूसरा सवाल में जैसे दिया है 2x + 3y = sin y, तो चलो इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमको यहाँ पे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमारे पास हो जाएगा dy/dx 2x + 3y = sin y। तो ये हो जाता है हमारा dy/dx 2x + dy/dx 3y, और dy/dx यहाँ पे sin y। तो ये हमारा हो जाएगा, 2 सामने आ जाएगा यहाँ पे जो अचर है वो, और हमारे चर जो है उसका हम अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा dy/dx
y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन वाई। तो x का हम पहले वाले सवाल में देख चुके थे कि x का अवकलन मतलब इसका घात 1 है तो 1 सामने आ गया, 1 ऋण 1 जीरो घात हो गया। तो जब भी x रहे और उसका घात 1 रहे तो उसका हमेशा अवकलन 1 होगा। और यहाँ पे 3 डी वाई बाई डी एक्स होगा क्योंकि ये y है और इसका x का सापेक्ष अवकलन हो रहा है। और यहाँ पे देखते हैं कि ये x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, ठीक है। और ये यहाँ पे फंक्शन हमारा y है, साइन y है। तो हम इसका x के सापेक्ष कैसे करें? तो इसको क्या करेंगे हम डी बाई डी वाई लिखेंगे और यहाँ पे ये हो जाएगा साइन y और ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। चाहे तो इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये डी वाई कैंसिल हो गया, ये डी एक्स को हम इधर y था इसलिए यहाँ पे y लिखा क्योंकि y के सापेक्ष इसका अवकलन हो सकता है। तो ये हो जाता है, या शॉर्टकट में ये भी बोल सकते हैं कि जो फलन दिया रहे उसका हम नॉर्मल जैसा अवकलन करते हैं वैसा अवकलन कर देंगे और लास्ट में डी वाई बाई डी एक्स लिख देंगे जैसा कि नीचे में मैं लिखूँगा। तो साइन वाई का हमारे पास हम जानते हैं कि साइन वाई का होता है कॉस वाई अवकलन और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको हम ऐसा भी सीधा लिख सकते हैं, साइन वाई का अवकलन हुआ तो कॉस वाई हुआ और डी वाई बाई डी एक्स, इसमें y ये फलन y के रूप में है तो हम उसको डी वाई बाई डी एक्स और लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाता है 1 + 3 डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है। तो इसको एक साइड रख लेते हैं और बाकी को दूसरे साइड। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 3 × डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स है ना इज इक्वल टू -1, या दोनों पक्षों में माइनस से गुना कर देंगे तो ये हो जाता है कॉस वाई -3 है ना। और ये डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है तो वो निकाल देते हैं इज इक्वल टू 1। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास हो जाएगा 1 बाई कॉस वाई -3। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। इसके बाद तीसरा सवाल हमको जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, तो तीसरा सवाल में हमको इसका दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन हमेशा किसी चर के सापेक्ष ही होता है। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमारे पास हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स प्लस बी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स है ना। तो डी बाई डी एक्स कॉस वाई, तो इसको हम तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस डी बाई डी एक्स बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉस वाई। यहाँ पे देखते हैं a इंटू एक्स है तो a हमारा अचर है तो उसको बाहर कर देंगे तो ये हो जाता है डी बाई डी एक्स एक्स प्लस यहाँ पे b अचर है तो b को सामने लिख देंगे डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉस वाई। तो x का अवकलन 1 होता है और b यहाँ पे वाई स्क्वायर है और x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो हम इसको नॉर्मल जो जैसे xn वाला फार्मूला है उससे अवकलन करेंगे तो ये हो जाता है 2y बाय -1। और ये जो कि फलन जो है y का फलन था इसको x के सापेक्ष अवकलन कर रहे थे, इसमें हम डी वाई बाई डी एक्स और लगाएंगे इज इक्वल टू जो पहले सवाल में इसके पूर्व के सवाल में बताया था उस टाइप से इसका अवकलन होता है। और ये कॉस वाई का भी वैसा ही है, कॉस वाई का होता है माइनस साइन वाई और जिसमें भी y आया यहाँ पे तो हम इसमें डी वाई बाई डी एक्स अवकलन करने के बाद उसमें गुना के रूप में और लगाएंगे। तो ये हमारा हो जाता है a प्लस 2b है ना और y की घात 1 हो गया, y की घात यहाँ पे 2 था तो 2 ऋण
1 मतलब y की घात 1 हो गया, और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे जो है a प्लस तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास 2b y जो है तो उसको हम पक्षांतर कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको इधर रहने देते हैं। तो हम dy बाई डी एक्स वाले पद जो है यहाँ पे 2b y dy बाई डी एक्स इधर था, और ये इसको हम पक्षांतर इधर करेंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है इज इक्वल टू ये जो 1a है उसका इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस से हो जाता है। तो इसमें देखते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स दोनों पदों में है तो वो कॉमन निकाल देते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया, यहाँ से 2by प्लस साइन वाई इज इक्वल टू माइनस है। इसलिए डी वाई बाई डी एक्स हमारा हो जाता है माइनस a बटे 2by प्लस साइन वाई। तो ये हमारा आंसर है। इसी प्रकार नेक्स्ट सवाल हमारे पास है चौथा सवाल। तो चौथा सवाल में जैसे कि हमको दिख रहा है कि एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले तो हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हमारे पास हो जाएगा डी बाई डी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 10x प्लस वाई। तो इसको तोड़ा कोष्टक को तो ये हो जाता है डी बाई डी एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 10x प्लस डी बाई डी एक्स वाई। तो ये यहाँ पे दिख रहा है कि दो फलनों का ये गुणक है, x और y दो फलन है जिसका यहाँ पे ये गुना है। तो गुना वाले जो फलन हैं जिसे मैं उसके पहले आपको बताया हूँ उस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये प्रथम फलन दूसरे फलन का अवकलन धन दूसरा फलन प्रथम फलन का अवकलन प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा 2y और इसका जो घात है वो घट जाता है इज इक्वल टू 10x का हम देखते हैं कि 10x का हमारे पास होता है अवकलन सेक स्क्वायर एक्स प्लस ये x है यहाँ पे y है तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। यहाँ पे x रहता है यहाँ पे भी x रहता है तो उसका अवकलन हमेशा 1 होता है, और यहाँ पे x और यहाँ पे y है तो dy बाई डी एक्स लिखते हैं। इस प्रकार आप यहाँ पे हमारे पास अगला हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे x है यहाँ पे x है तो ये क्या हो जाएगा, इसका अवकलन 1 और यहाँ पे हो जाता है 2y। अब चूँकि ये फलन y का था यहाँ पे तो हमारे पास dy बाई डी एक्स यहाँ पे और लिखना पड़ेगा। तो y 2 में 1 घटाए तो 1 और ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अब जितना भी dy बाई डी एक्स यहाँ पे दिख रहा है उसको हम लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा x dy बाई डी एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इधर ये सेक स्क्वायर एक्स बचा और ये जो है ना y इंटू 1 तो y होगा, तो इसका हम पक्षांतर करेंगे तो इधर y हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसको कॉमन निकालते हैं कि इसमें तीनों में dy बाई डी एक्स है तो dy बाई डी एक्स हम कॉमन निकाल दिया तो हमारे पास यहाँ से बच जाएगा x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू
सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 वाई। तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस 2y माइनस 1। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पे हम इसको बनाते हैं। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमारे पास हो जाएगा डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 100। तो यहाँ पे हम इसको कोष्टक को तोड़ते हैं तो हमारे पास हो जाएगा डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 100। तो यहाँ पे x का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स एन वाला फार्मूला लगेगा। तो हमारे पास हो जाएगा 2x 2 माइनस 1। यहाँ पे दो फलनों का गुणनफल है ये, तो प्रथम फलन है ना गुना दूसरे फलन का अवकलन धन दूसरा फलन y है और प्रथम फलन का अवकलन धन यहाँ पे देखते हैं कि ये y स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा 2y 2 माइनस 1। लेकिन ये चूँकि फलन y का है इसलिए हम यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स और लगा देंगे। और ये अचर है, अचर संख्यात्मक मान जो भी होगा उसका अवकलन हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पे इसको लिखते हैं तो ये हो जाता है 2x प्लस एक्स और डी वाई बाई डी एक्स और ये हो जाएगा y इंटू यहाँ पर डी एक्स बटे डी एक्स हो गया तो 1 हुआ प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 होता है। तो जिसमें डी वाई बाई डी एक्स है उसको हम लेफ्ट में रखते हैं, बाकी को हम जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उसका पक्षांतर करेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये जो 2x और y है इसका पक्षांतर करते हैं तो इधर हो जाता है माइनस है ना 2x माइनस y। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखते हैं कि इसमें डी वाई बाई डी एक्स दोनों कॉमन है तो वो डी वाई बाई डी एक्स में निकाल लिया। तो यहाँ से पहले वाले से बचा x और दूसरे वाले से हमको बचता है प्लस 2y इज इक्वल टू इसमें चूँकि दोनों में माइनस है तो माइनस को मैं एक साथ ऐसा भी लिख सकता हूँ 2x प्लस y है ना। तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है माइनस 2x प्लस y बटे x प्लस 2y। तो इस प्रकार ये हमारा आंसर हो जाता है। इसके बाद है छठवां सवाल। तो छठवां सवाल में हमको जैसे इसका दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमारे पास हो जाएगा डी बाई डी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 81। तो इसमें हमारे पास जो है ये जो है दिख रहा है एक्स एन है, एन कोई भी घात हो सकता है। तो यह इसका हम पहले तो कोष्टक को तोड़ देते हैं तो डी बाई डी एक्स x3 प्लस डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स वाई क्यूब इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 81। तो ये हमारे पास हो जाएगा
3x का स्क्वायर प्लस, क्योंकि ये 3 घात है तो घात सामने आ गया और घात में 1 कमी, तो ये 2 हो गया। यहाँ पे 2 फलन हैं और 2 फलनों का गुणनफल में क्या करते हैं हम, प्रथम फलन को लिखते हैं, दूसरे फलन का अवकलन करते हैं, धन दूसरा फलन को लिखते हैं और प्रथम फलन का अवकलन करते हैं। तो ये इसको अगर इसका अवकलन किया जाए तो ये हो जाता है 2x, क्योंकि 2 सामने आ जाएगा, x में 1 घात कमी होगा तो 2x प्लस, यहाँ भी 2 फलनों का गुणनफल है तो प्रथम फलन दूसरे फलन का अवकलन धन दूसरा फलन प्रथम फलन का अवकलन। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा ये 3y² 1 घात कम हो जाएगा और dy/dx वाला है क्योंकि ये y का फलन है। और यहाँ पे देखते हैं कि 81 अचर है तो इसका अवकलन 0 होगा। तो यहाँ पे जितने भी dy/dx वाला है ना, उसको हम लिखेंगे, बाकी का हम पक्षांतर करेंगे। तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा x² dy/dx प्लस x dy/dx प्लस 3y² dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका पक्षांतर हो जाएगा 3 - 3x², ये हो जाएगा -2xy, और यहाँ पे ये हो जाएगा, इसका अवकलन होता है 1 तो माइनस y, y × 1 y। अब इसमें हम कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ पे हम कॉमन निकालते हैं, मान लो तो हमारे पास हो जाता है तो कॉमन, जैसे कि हम यहाँ पे ऊपर में बना देते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास dy/dx मैं कॉमन निकालता हूँ तो मेरे पास हो जाता है x² प्लस x प्लस 3y² इज इक्वल टू माइनस, तीनों में है तो माइनस को भी निकाल देते हैं, तो यहाँ पे हो जाता है 3x² माइनस 2xy माइनस y, माइनस निकाल दिए तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा। तो इसलिए dy/dx हमारे पास हो जाएगा, इसका पक्षांतर कर देंगे तो -3x² प्लस 2xy प्लस y बटे, इसको लिखेंगे तो हो जाता है x² प्लस, इसको घात के घटते क्रम में लिखे तो 3y² प्लस x, ये हमारा आंसर हो जाता है। इसके बाद हमारा अगला सवाल है 7वां। तो चलिए 7वां में बनाते हैं। तो 7वां सवाल में जैसे कि हमको बोला गया है कि sin² y प्लस cos xy इज इक्वल टू k। तो यहाँ पर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमारे पास हो जाएगा dy/dx sin² y प्लस cos xy इज इक्वल टू dy/dx इंटू k। तो ये हो जाता है हमारे पास dy/dx sin² y प्लस dy/dx cos xy इज इक्वल टू dy/dx इंटू k। तो यहाँ पे हम जैसे कि देख रहे हैं कि sin² y है तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं dy/dx sin y का स्क्वायर, है ना, और ये हो जाएगा dy/dx cos xy इज इक्वल टू k है, तो k मतलब कांस्टेंट है तो उसका अवकलन 0 होता है। तो इसको जैसे कि बनाते हैं तो ये हो जाता है, ये घात जो है सामने आ जाएगा तो 2 sin y, है ना, और ये जो sin y है उसका हम अवकलन और करेंगे तो dy/dx sin y हो जाएगा प्लस
डी बाई डी एक्स कॉस एक्स वाई है, तो कॉस एक्स वाई का हम अवकलन करते हैं तो ये हो जाता है माइनस साइन एक्स वाई इंटू, क्योंकि ये भी एक और फलन है तो ये फलन का फलन वाले में उसको हम गुणक के रूप में और अवकलन करते हैं, तो ये हो जाता है हमारा 2 साइन वाई। अब साइन वाई का क्या हो जाएगा, कॉस वाई है ना, माइनस और प्लस से गुना हो तो माइनस साइन एक्स वाई इंटू, यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे कॉस वाई तो आया लेकिन क्या है ये y का फलन है तो यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स और लगेगा, और यहाँ पे माइनस साइन एक्स वाई, यहाँ पे दो फलनों का गुणनफल है तो यहाँ पे हमको ये क्या हो जाएगा, हम कोष्टक लगाएंगे और ये दो फलन है तो प्रथम फलन दूसरे फलन का अवकलन धन दूसरा फलन प्रथम फलन का अवकलन, तो x का अवकलन 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाता है 2 साइन वाई कास वाई, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है तो साइन 2 वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाता है। तो इसको हल करते हैं तो हमारे पास हो जाता है साइन 2 वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस इसका दोनों का गुना हुआ तो ये हो जाता है साइन एक्स वाई, और ये x सामने में है तो ये यहाँ पे लिख देते हैं इसको इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इसका इस 1 के साथ गुना होता है तो माइनस साइन एक्स वाई हो जाता है इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस साइन एक्स वाले है उसको हम पक्षांतर कर देते हैं, क्योंकि इसमें दोनों में डी वाई बाई डी एक्स है तो उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, तो हम इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कामन निकाल लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा साइन 2 वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स वाई, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास हो जाता है साइन एक्स वाई बटे साइन 2 वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल हमारे पास है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, हमको डी वाई बाई डी एक्स इसमें निकालना है, तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमारे पास हो जाएगा डी बाई डी एक्स है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 1। तो कोष्टक को तोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, ये अचर है तो अचर का अवकलन हमेशा 0 होता है, और इसको ऐसा साइन स्क्वायर एक्स को ऐसा लिख सकते हैं कि साइन एक्स का स्क्वायर है, मतलब एक्स की घात n वाला रूप का है, तो क्या होगा एक्स एन का 2 है ना, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स और डी बाई डी एक्स साइन अलग से एक फलन है इसलिए साइन एक्स का और अवकलन होगा, और यहाँ पर भी वैसा ही है कॉस वाई का स्क्वायर है तो 2 कॉस वाई इंटू डी बाई डी एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाता है 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस 2 कॉस वाई, और कॉस एक्स का अवकलन हो जाता है माइनस साइन वाई, और चूँकि ये फलन y का है इसलिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स और लगाएंगे, तो साइन 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू होता है साइन 2x, और यहाँ पे भी प्लस और माइनस का गुना हुआ तो ये हमारे पास हो जाता है माइनस 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा साइन 2x माइनस साइन 2y
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये क्यों होगा? क्योंकि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन 2x होता है, फार्मूला है। तो इस प्रकार से हमको डी वाई बाई डी एक्स को इधर ही रहने देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन 2i डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये साइन 2x का पक्षांतर करते हैं तो माइनस साइन 2x हो जाएगा। अब दोनों पक्षों में ऋण का गुना करते हैं, दोनों पक्षों को ऋण से गुना करने पर हमारे पास ये ऋण भी धन हो जाएगा और ये ऋण भी धन हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हमको प्राप्त हो जाएगा साइन 2i डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन 2x, या डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 2x बटे साइन 2i। ये हमारा आंसर हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है हमारे पास 9वां सवाल। तो 9वां सवाल में हम यहाँ पे देखते हैं कि ये इन्वर्स फंक्शन है और ये फार्मूला हम जानते हैं कि एक त्रिकोणमिति फलन में क्या होता है कि साइन जो 2 थीटा है वो उसका फार्मूला है। तो माना यहाँ पे सबसे पहले हम माना x इज इक्वल टू tan थीटा। अब इसका दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो हमारे पास हो जाता है, यहाँ पे मान लो कि x इज इक्वल टू tan थीटा माना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाता है। और ये साइन इनवर्स ये जानते हैं कि ये हमारा साइन 2 थीटा का फार्मूला है, क्योंकि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचा 2 थीटा हमारा y बचा। तो क्वेश्चन हमारा ऐसा हो गया। और जब ये ऐसा है तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 को इधर लाएंगे तो हमारे पास हो जाता है tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा का मान वापस रखने पर थीटा का मान रखने पर हो जाता है y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, क्योंकि थीटा किसके बराबर है, tan इनवर्स x के बराबर है। अब इसका हम अवकलन करेंगे कि हमारा प्रश्न बन गया दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पे हम देखते हैं डी बाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2 tan इनवर्स x। तो हमारे पास हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 कॉमन निकाल दिए, मतलब बाहर निकाल दिए अचर है, तो डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का अवकलन क्या हो जाता है, तो इसके पूर्व में बता चुका हूँ कि इसका अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स हुआ, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल हमारे पास है इसके बाद हमारे पास 10वां सवाल है। यहाँ पे जैसे कि हमको दिख रहा है कि ये
y इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x के स्क्वायर दिया हुआ है। तो माना x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो हमारे पास थीटा हो जाता है टेन इनवर्स x। जब x इज इक्वल टू टेन थीटा माना तो हमारा प्रश्न हो जाता है टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स। तो ये जो फार्मूला है हम जानते हैं कि 3 टेन थीटा टेन क्यूब थीटा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है टेन 3 थीटा। टेन इनवर्स टेन कैंसिल हो गया तो हमारे पास हो जाता है 3 थीटा, तो y इज इक्वल टू 3 थीटा हुआ। तो ये हो जाता है 3 थीटा का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा टेन इनवर्स x, तो y इज इक्वल टू हो जाता है 3 टेन इनवर्स x। अब इसका दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमारे पास हो जाएगा डी बाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 3 टेन इनवर्स x। तो हमारे पास हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 जो है अचर राशि है तो वो बाहर निकाल दिए, तो 3 इंटू डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स x होता है। तो 3 इंटू इसका अवकलन हम जानते हैं कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमारा कितना हो गया डी वाई बाई डी एक्स हो गया। तो ये इस प्रकार से हमारा डी वाई बाई डी एक्स का मान इतना प्राप्त होता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है 11वां। तो 11वां में यहाँ पे दिख रहा है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो माना x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा टेन इनवर्स x। तो हमारे पास क्वेश्चन जो है इस रूप में आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है मतलब टेन का स्क्वायर और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, और ये क्या होता है कॉस 2 थीटा हमारा होता है। तो ये हम जानते हैं कि ये कॉस 2 थीटा होता है। तो यहाँ पे हमको कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो गया तो हमारे पास हो जाता है 2 थीटा, वाई इज इक्वल टू 2 थीटा। थीटा का मान रखने पर हमारे पास हो जाएगा वाई थीटा हमारे पास है टेन इनवर्स एक्स। दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर हमारे पास हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। तो ये हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है और ये हमारा आंसर है। इसके बाद 12वां सवाल हमारे पास है तो माना x इज इक्वल टू टेन थीटा, इसलिए थीटा इज इक्वल टू हो जाता है टेन इनवर्स x। तो हमारे पास जो सवाल है वो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स
1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये फार्मूला किसका है, कॉस 2 थीटा का फार्मूला है। तो साइन इनवर्स कॉस ये तो है ना भाई, तो क्या करेंगे, इसको हम साइन में बदलेंगे। साइन में कैसे बदलेंगे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन 90 मतलब π/2 माइनस 2 थीटा। तो साइन π/2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन जब π/2 रहता है तो साइन किस में बदलता है, साइन कॉस में बदल जाता है। और यहाँ पे 2 थीटा है तो साइन 2 थीटा रहेगा। साइन π/2 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस 2 थीटा। तो कॉस 2 थीटा को हम साइन यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं। तो ये साइन साइन यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास हो जाता है π/2 माइनस 2 थीटा। थीटा का मान रखेंगे तो π/2 माइनस 2 थीटा हमारे पास है 2 tan इनवर्स x, ये हमारा y हुआ। दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो हमारे पास हो जाता है dy/dx इज इक्वल टू d/dx π/2 माइनस dy/dx 2 tan इनवर्स x। तो ये अचर राशि है तो इसका अवकलन 0 होगा, और ये 2 अचर है तो बाहर आ जाएगा, और ये हो जाता है dy/dx tan इनवर्स x दिस इज इक्वल टू माइनस 2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और ये हो जाता है dy/dx। हमारे पास dy/dx हमारे पास हो जाता है माइनस 2/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। इसके बाद हमारे पास है 13वां सवाल। इसके बाद हमारे पास 13वां सवाल है। तो इसमें जैसे कि दिख रहा है कि y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और तो माना x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो हमारे पास थीटा हो जाता है टेन इनवर्स x। तो हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा कॉस इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो कॉस इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जैसे कि हमको पता है कि 2 tan थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा। तो कॉस इनवर्स इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि कॉस π/2 माइनस 2 थीटा, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो हमारे पास हो जाएगा ये कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा π/2 माइनस 2 थीटा। तो हो जाता है हमारे पास π/2 माइनस 2 थीटा का मान वापस रखेंगे, तो थीटा का मान होता है tan इनवर्स x इज इक्वल टू y। तो हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास हो जाता है इसका दोनों पक्षों का अपन अवकलन करते हैं, तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमारे पास हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू dy/dx π/2 माइनस dy/dx 2 इंटू टेन इनवर्स x इज इक्वल टू 0 माइनस 2 dy/dx टेन इनवर्स x, ये हमारा dy/dx है। तो dy/dx हमारे पास हो जाएगा माइनस 2 और टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा dy/dx प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा आंसर है। इसके बाद हमारे पास 14वां सवाल है। तो इसमें माना x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो हमारे पास थीटा इज इक्वल टू हो जाता है साइन इनवर्स x। किस रूप में आपको
मतलब फलन जो है किस रूप का है, तो हमको क्या मानना है, इसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो उसे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि हमारा क्वेश्चन हो जाता है साइन इनवर्स 2, एक्स क्या माने हैं हम, एक्स इज इक्वल टू माने हैं साइन थीटा, तो हो जाता है हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास जैसे कि ये हो जाता है साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया, तो हमारे पास हो जाता है 2 थीटा। तो y बराबर क्या मिल गया हमको, तो यहाँ पे हम चाहो तो फार्मूला को हम लिख सकते हैं, क्योंकि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा। थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान वापस रखने पर हमारे पास थीटा इज इक्वल टू है साइन इनवर्स एक्स यहाँ से। तो इसका दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। तो इसके बराबर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन सभी सवालों का PDF आप मेरे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो, तो आप PDF भी वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। तो इस प्रकार ये इस सवाल का हमारा ये आंसर हो जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट सवाल। तो यहाँ पे 15वां सवाल जैसे कि दिया है, तो इसमें हम माना x इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो x इज इक्वल टू कॉस थीटा जब मानेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, और हमारा सवाल जो है वो हो जाता है सेक इनवर्स 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, दिस इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, दिस इज इक्वल टू होता है कॉस 2 थीटा, है ना। क्यों होता है भाई, तो हम जानते हैं कि कॉस 2 थीटा का हमारे पास कितने प्रकार के फार्मूला है, तो 3 फार्मूला है। पहला कॉस 2 थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पहला है। दूसरा हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और चौथा होता है कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो इन चारों में से जो फार्मूला जहाँ पे उपयोग होगा वो फार्मूला हम लगाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि ये दिख रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, दिस इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। तो ये हो जाता है सेक इनवर्स 1/cos क्या हो जाएगा, तो सेक 2 थीटा हो जाएगा, है ना, क्योंकि क्या होता है 1/cos थीटा इज इक्वल टू होता है सेक थीटा। तो सेक इनवर्स सेक कैंसिल हुआ, तो हमारे पास क्या हुआ, सिर्फ 2 थीटा हुआ। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू थीटा का मान कितना है, कॉस इनवर्स x है। इसका दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमारे पास हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2
डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2, और इसका होता है 1 - 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास हो जाता है -2 का -1 के साथ गुना हो तो -2 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। इस प्रकार से आपका एक्सरसाइज 5.3 पूर्ण होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो और मेरे दिए गए जानकारी से संतुष्ट हो या इसमें कुछ कमियां लगा हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।